नदीम कुरैशी साहब, सर वक्त इंतहाई महदूद है, सवाल पर तवज्जो दीजिएगा, इधर उधर की जो है वो ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। खान साहब ने ये जो अपनी ही सफ़ों में खुदकुश हमला किया है, कश्मीर को आज़ादी दिलाते दिलाते आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम का इनेकाद का ऐलान, सर कोई और अगर ये काम करने की सोचता भी तो उस पर बदतरीन गद्दारी के फतवे भी दे दिए जाते और उसके घर बार को जला करके और वहाँ उसकी ताजियाना बना दिया जाता। जनाब मन, पूछना ये था कि किसी इदारे से भी कोई आवाज़ आ रही है, ना किसी तरफ से मीडिया में ही कोई एतराज़ उठ रहा है? सर क्या यहाँ भी सब एक पेज पर है इन्वर्टेड कॉमास में? पहली बात, मैंने आपके हर सवाल का अपने ज़हन के मुताबिक, अपने मालूमात के मुताबिक बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अब आप समझते हैं कि आपके सवाल का जवाब मैं आपके मुताबिक दूं, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने कश्मीर की जुदागाना हैसियत के हवाले से जो रोल यूएनओ की असेंबली से लेकर और आज तक अदा किया, वो पूरी दुनिया और बिलखुसूस कश्मीरी जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर वही चीजों को डिसओन कर दे, आपकी स्ट्रगल फेक हो जाती है। जिनके लिए स्ट्रगल की गई, जिनके लिए आवाज बुलंद की गई, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। इस रेफरेंडम का मकसद पूरी दुनिया को यह बताना है कि कश्मीरी आज भी यूएनओ से अपनी हक खुददारियत की वो डिमांड कर रहे हैं जो यूएनओ ने खुद पास की थी। आज कश्मीरी पूरी दुनिया से ये मुतालबा कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से ये मुतालबा कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स से ये मुतालबा कर रहे हैं, इंटरनेशनल ताकतों से ये बात मनवाना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। मुजफ्फराबाद हो, वो तो आज पाकिस्तान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि पाकिस्तान के साथ अटैच है। नहीं, लेकिन अगेन सर, आपको तो लग रहा है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपसे हुस्न ज़न रखते हैं। मैं चलो उसको भी नजरअंदाज किए देता हूं। सर सवाल मेरा कुछ और था, आप मुझे बिलावजह चौधरी घुमा रहे हैं, मैं वो आदमी नहीं हूं। मैंने सवाल कुछ और पूछा है। कश्मीर की बात करते करते आप मुझे जो है वो माधुरी दीक्षित के किस्से सुनाए, एक था बादशाह खेले, चील उड़ी खेले, ये सब नहीं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और आप मुझे कुछ और बता रहे हैं। आप मोदी पे उसके बाद गालियों देने पे उतर आएंगे, क्योंकि मोदी को गाली देकर के कम से कम अपनी इतनी पाकिस्तानियत तो हम जाहिर कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो तमाचा जो आप भारत के मुंह पे नहीं मार सके, आपको आजाद कश्मीर जाकर के उन लोगों के मुंह पे मारने का क्या जरूरत थी? किसने आपसे कहा था? और कोई इदारा बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया इस पे सवाल नहीं उठा रहा, इसकी वजह क्या है? ये हुस्न इत्तेफाक है या वन पेज गवर्नमेंट के असरात या मुजम्मिरात? मेरे महबूब, मैंने वही बात की है। आप इसे अब चूंकि आप जो है ना प्रॉसी गुल की फिल्में बहुत देखते हैं रात को, और आपके ज़हन पे उन्हीं की हीरोइन सवार है। मेरा ये इशू नहीं है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। रेफरेंडम से मुराद ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो रेफरेंडम पूरी दुनिया को ये बताएगा कि कश्मीर के लोग पूरी दुनिया से ये अपील कर रहे हैं कि वो मकबूजा कश्मीर, लद्दाख, पटग्राम, श्रीनगर में होने वाले मजालिम पर एक्शन लें। वो रेफरेंडम को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं होगा, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के हवाले से नहीं होगा। लेकिन आजाद कश्मीर के लोगों से मकबूजा कश्मीर के लोगों का रेफरेंडम काहे के लिए? यही तो पूछ रहा हूं। किस हकीम ने, किस हज्जाम ने ये मशवरा दिया था? आप एक सुनिएगा जरा। आज ये जो महज़ब दुनिया में जो एजिटेशंस होते हैं, बड़े खामोश लोग स्लोगन्स लेकर और पंफलेट लेकर, लीफलेट्स लेकर जगहों पर, किसी इंटरनेशनल जगहों पर खड़े होकर एहतजाज जो कर रहे होते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है? पूरी दुनिया को पैगाम देना। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है इस वक्त। आप अपने प्रोग्राम से जब लाखों करोड़ों लोगों के ना सिर्फ लहू गरमा सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा सिद्दीकुल फारूक साहब ने, आप आग लगा सकते हैं, बुझी हुई आग को बुझा सकते हैं, लगी हुई आग से और बॉम्बर लगा सकते हैं। तो ये जो रेफरेंडम होगा, ये भी एक पैगाम देगा पूरी दुनिया को कि कश्मीरी आज भी मुंतज़िर है यूएनओ की उस करारदाद के जिसमें उन्हें हक खुददारियत दिया गया था। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब थोड़ा खातिर जमा रखिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। लेकिन इससे पहले मैं सेनेटर करीम ख्वाजा के पास जाता हूं। सर मैंने कम तालीम हासिल की है या ये नदीम कुरैशी साहब पीएचडी किए हुए हैं कि मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही? मैं इनका नाम पूछ रहा हूँ, ये मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ ये काम क्यों किया, ये मुझे बता रहे हैं इमरान खान साहब हैंडसम है। वजह क्या है? मैं कंफ्यूज आ गया। इस जो स्टेटमेंट जो है ना, जो आप पूछ रहे हैं इनसे, उस स्टेटमेंट जो मैंने समझी है, जो आज अखबारों में भी छपी है, उसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर वाले फैसला करें कि पाकिस्तान में रहेंगे या इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये क्या जवाब दे रहे हैं? अच्छा, जब पार्टीशन हुआ था ना, तो उस वक्त कश्मीर को छोड़कर दीगर जगहों से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहेंगे या हिंदुस्तान में।
ये साफ मौसूम हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ रहेंगे या आजाद हो जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान के भी आगे। जी नदीम कुरैशी साहब आप फरमाइएगा। देखिए अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करना अखबार में लिखा पड़ा है, अखबार में आज की डॉन में पढ़े जाकर, आज की डॉन अखबार पढ़े। ये अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन क्या होती है? आज छपा ये सब कुछ पब्लिक है। पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान नहीं वो छोड़ दें, वो शहरग है, उस शहरग को काटने के लिए जो बयान दिया गया है उसके ऊपर आए ना, वो सब बातें मुझे सब पता है। असल में चुरंगियों पे घूम घूम के आपने ताजा बकरा ईद बनाई है, तो आपने छुरी चाकू बहुत देखे हैं, आपके जेहन में वही शहर के काटना और वही खाल उतारने वाला सारी कैफियत आप पे तारी है। ये अगले हफ्ते तक आप दोबारा जब वेजिटेबल पे आएंगे तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ काइंडली ये मैसेज लोगों को सही पोजीशन में जाने। सर मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं काइंडली लिल्ला, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, जब भी आए कम से कम एक आध सवाल का जवाब इखलाकन ही दे जाएं यार, मतलब कोई दोस्ती यारी भी कोई चीज होती है। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर इस एक मौजू को बिल्कुल ना छेड़ते हुए मैं स्ट्रेट जो सवाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं सर, क्योंकि इंतहाई मुख्तसर वक्त मेरे पास है। सर नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर वही किया है जिसके लिए वो मशहूर है, सब उन पर तबर्रा कर रहे हैं, और शायद बल्कि मुझे अगर ये कहने से अगर आप नाराज ना हो तो मैं कह भी देता हूं कि ठीक कर रहे हैं। सर अजन जिंदाल, क्या नाम था उसका, सजन जिंदाल, उसको बुला करके मरी में गाने गा रहे थे, वो आया अल्लाह मारा मोदी, वो आकर के मां को साड़ी दे दी, उसको आम दे दिए, हालांकि उसकी पेटी में बम रख के दे देना चाहिए था, वो तो खैर चलो हुआ नहीं, हो सकता है मसरूफियत ज्यादा हो। सर ये अब इस वक्त ये जो हमदुल्ला नाम की ये इफरीत ये बला है, वो किस कैपेसिटी में जाकर के नवाज शरीफ साहब से मिल रहा है? वो कौन है? वो तो एक मफरूर हैं जिनको यहां तलब कर रखा गया है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर 3 दफा नहीं 30 दफा रहे होंगे। उस एक आदमी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है हमदुल्ला का, वो किस कैपेसिटी में बाहमी दिलचस्पी, ये बाहमी दिलचस्पी क्या होती है? दो बातें मैं अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब यहां से नहीं जा रहे थे। सर इंतहाई कलील वक्त है, अगर आप डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाएं प्लीज। अपने डायरेक्टर शौकत खानम को भेजा, सुन ले ना, सुन ले मुख्तसर, मैं इसी पे आता हूं। वो आपने बात की, उसका जवाब मैं दे रहा हूं, वो खुद नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2, ये मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की हुक्मरान जमात रही है, इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। आपने अभी जिक्र किया है, मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नवाज शरीफ साहब से मिला है तो नवाज शरीफ साहब ने अफ़गानिस्तान में उस वक्त जो हुकूमत बनी थी उसका मुआहदा इस्लामाबाद में हुआ, मैं भी साथ था। फिर हम लोग काबतुल्ला के जाके तवाफ़ किया, वहाँ उन अफ़गान मुजाहिदीन ने हल्फ उठाया, फिर हम तेहरान में गए, ये उनकी कंट्रीब्यूशंस थी। फिर उस वक्त जनाब नवाज शरीफ ने 20 करोड़ का चेक अफगान हुकूमत सर हमदुल्ला ने पिछले दिनों जो ट्वीट किया था, जो खिताब किया था, उसमें उसने सरजमीन पाकिस्तान को बदतरीन गाली दी, और वो आदमी नवाज शरीफ की बगल में बैठा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, बगल में की बात नहीं है, ये बगल की बात नहीं है, गुफ्तगू की बात। जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल जो बयान दिया, उनके उस बयान पे बड़ा शोर मचाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने रेफरेंडम की बात की, उन्होंने कहा कि पहला रेफरेंडम होगा, कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि वो पाकिस्तान या भारत किसको चूज करना चाहते हैं, और उसके बाद एक रेफरेंडम होगा जिसमें कश्मीरियों से ये पूछा जाएगा कि वो आज़ाद होना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहते हैं। उनके इस बयान पर बड़ी तनकीद की जा रही है। लगाई साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो बयान दिया, हमने भी ट्रांसमिशन में भी उस पर बात की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के ऊपर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचाया जा रहा है, इतना ज़्यादा मुखालफत क्यों की जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म तो कश्मीरियों की बात करें ना, कि कश्मीरी जो चाहते हैं वो करें। पहली बात यह है कि ये खतरनाक बयान है। सही, कैसे रेफरेंडम कराएंगे? कौन रेफरेंडम कराएगा? यानी आप यहाँ पर आपके पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है, आप उससे पूछने जा रहे हैं, और आपका मैकेनिज्म क्या है? पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन, या दुनिया भर की कोई राय होगी? क्योंकि हमारा दुनिया ने हमसे वादा किया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, सलामती कौंसिल ने कहा है कि ये फ़ैसला होना है कि कश्मीर किसके साथ रहना चाहता है। अच्छा। पहले तो आप मकबूजा कश्मीर एक बहुत बड़ा इलाका है, उससे पूछेंगे ना, उससे, और इस कश्मीर से जो हमारे पास है, इससे पूछा जाएगा एक सवाल कि आपका ऑप्शन क्या है। अच्छा,
बात यह है कि इस ऑप्शन से पहले पाकिस्तान कैसे कह सकता है, अपने पाकिस्तान से कैसे पूछेगा, जो कश्मीर आपके साथ है उससे कैसे पूछेगा कि भाई आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा धमाका कर रहे हैं 50 साल के बाद। 50 साल पहले सकूते ढाका हुआ और 50 साल के बाद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, क्या आप जो है ये कश्मीर का धमाका करने जा रहे हैं और कश्मीर को जो है सकूते कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, अब कश्मीर हवाले करने के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब है? कौन आकर कराएगा ये रेफरेंडम? किसके पास होगा इसका मैकेनिज्म? किस तरह से होगा? आप इलेक्शन